ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक, वो होल एक है। लेकिन यदि उसमें एक कण भी, एक बिंदु भी, कोई एक चीज प्रकट हो जाती है, एक डॉट भी बन जाता है, कोई चीज आ गई, इसका मतलब है कि सारा उपद्रव अब उसके संग आ गया। आने का मतलब है अब उसको स्थिर रहना पड़ेगा, और आने का मतलब है थोड़े समय बाद उसको जाना भी पड़ेगा। जब तक कुछ नहीं है, देखो मैंने हमारी जो ये है आध्यात्म, ये एक तरफ दर्शन की तरफ है, मतलब फिलॉसफी की तरफ है कि क्या चीज है इसमें। जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, कुछ नहीं है तो शून्य है, उस शून्य को कहते हैं शिव। नहीं, कुछ है ही नहीं, वो भी नहीं है, नाम भी ऐसे ही दे दिया। तो उससे भी ऊपर उठ के लोग बोलते हैं ओमकार। शिव से भी कहीं कल्पना आ जाती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ओमकार। ओंकार से भी पहले जो था वो कुछ नहीं था, शून्य था। ओंकार का क्या मतलब हुआ? यदि शून्य में कुछ हरकत होती है तो जो भी हरकत हो, किसी भी चीज को निर्माण के लिए या प्रोडक्शन के लिए या एग्जिस्टेंस के लिए इतनी सी भी अगर हलचल या हरकत करनी पड़ेगी तो वो एनर्जी जैसे ही प्रस्फुटित होगी, या इतनी सी हो, किनका रूप में भी, जब भी कोई चीज प्रस्फुटित होगी वो एनर्जी बोलती है, प्रकट होती है। तो उस प्रकट का जो एक स्वर होता है, निशब्द स्वर, कोई आवाज नहीं है उसमें, लेकिन वो है क्योंकि वो हुई है। नहीं है तो कोई आवाज ही नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो उस नन्ही सी आवाज को, उस महीनतम आवाज को ओमकार कहते हैं, ओम कहते हैं। और अब तो आपके, अभी तक तो हमारे शास्त्रों में तो बरसों से कहा चला आ रहा है, लेकिन कालांतर में जब सब हट गया, लोगों ने पढ़ना उड़ना बंद कर दिया, नहीं जानते थे धर्म कर्म शास्त्र कुछ भी, लोगों ने मानना भी छोड़ दिया। लेकिन अब साइंस ने कुछ साल पहले बताया है कि यूनिवर्स में, स्पेस में जो साउंड होता है उसकी ध्वनि ओंकार की ध्वनि से मिलती जुलती है। अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, जो एक उत्पत्ति ब्रह्मांड की या सृष्टि की हुई तो वो एक ओंकार साउंड से हुई। अब अगर उसको हमको रूप, अब जब बन गया, कुछ बन ही गया, तो प्रकृति का नियम है, देखिए सबसे पहले चलती प्रकृति का नियम है, कुछ बन जाएगा तो उसका विस्तार होगा। ये प्रकृति का काम है, वो करेगी ही करेगी, आप चाहें या ना चाहें। आप अगर बीज बो देंगे तो उसमें अंकुर फूटेगा ही फूटेगा, आप ताला लगा के बंद कर दीजिए तो भी, आप कितनों दवाई खा लीजिए, मेकअप शेकअप कर लीजिए, का शरीर बढ़ता ही जाएगा, और जब एक लिमिट पे पहुंच जाएगा तो उसका विसर्जन भी हो जाएगा। ये प्रकृति है। तो प्रकृति में आने के बाद अब क्या, देखिए इसमें अब ध्यान से सोचिए इस बात को, दो तत्व हो गए। एक कुछ क्रिएट हुआ, जो शिव तत्व है, क्रिएट हो गया। शिव तत्व अपने आप में निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता, तो केवल है। उस होनेपन को जो संचालित करता है वो देवी तत्व है। उसको देव कहते हैं, इसको देवी कह दिया, और वो सबसे प्रथम स्थान पे है तो वो महादेव हो गया, ये महादेवी हो गया। अब कालांतर में जब ये बने, फिर विस्तार प्रकृति का नियम है, विस्तृत होता गया, बनते चले गए, तमाम तरीके के इनके भी काम ढेरों हो गए। किस तरीके से मैनेज करो, तो उनके मैनेजमेंट में तमाम लोग आ गए। देवी के काम निरे हो गए, उनके मैनेजमेंट में निरे लोग आ गए। अच्छा, अब देखो हम लोग नौ दुर्गा में 9 देवियों की उपासना करते हैं 9 दिन तक। सबके नाम अलग अलग हैं। एक प्रश्न ये भी किसी ने पूछा था उस दिन फोन से कि ये देवी ठीक है कि वो देवी ठीक है, किसको किसका मंत्र, हर देवी का अपना एक मंत्र अलग है। हम एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं। इनका नाम सुषमा है, इनके हस्बैंड इनको डार्लिंग बोल देंगे, इनके बच्चे इनको मम्मा बोल देंगे, इनकी माँ इनको बिटिया बोल देंगी, इनका भाई गुस्सा हो जाएगा तो बेवकूफ़ बोल देगा। सारे नाम अलग हैं, सारों के रिफ्लेक्शंस इनके प्रति अलग हैं, सुषमा तो वही रहेंगी। समझ में आ रही बात? तो जो महादेवी हैं वो अपनी जगह हैं,
वो अगर ये काम कर रहे, वो बाल रूप में है तो ऐसे ही है, ब्रह्मचारिणी है। वो बड़ी हुई तो ऐसे बाल रूप, सबसे पहले तो शैलपुत्री हुई, बच्ची हुई, हाँ, फिर बड़ी हुई तो ये, फिर शादी हुई तो ये, बच्चे हुए तो ये, माता बन गई। ऐसे फिर जब उन्होंने देखा कि अब जब बन गई तो दुनिया में काम भी करना है, और दुनिया में प्रकृति में 2 स्ट्रीम्स एक साथ चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव है उसका संरक्षण करना है, तो वो उस रूप में कि भाई वो ज्ञान भी सिखा देंगी, पैसा भी दे देंगी, खाना भी दे देंगी, सब कुछ कर देंगी अच्छा अच्छा। और जो गलत बात आएगी फिर वो मारने पे भी आएंगी। हर देवी के हाथ में हथियार होता है। कोई भी प्रकृति बिना विनाशक तत्व को लिए सस्टेन नहीं कर सकती, रही ही नहीं सकती। उसको चाहिए होता है करने के लिए, क्योंकि अगर एक सकारात्मक तत्व आया, एक नकारात्मक आएगा ही आएगा साथ में। तो केवल ये अच्छी बनी रहे। अब किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, अवनी बहुत अच्छी हैं, इनके बेटा है, बहू भी आ गई, वो भी बहुत अच्छी है। अब एक दिन इनकी बहू के मन में कोई विचार एक आया, जो भी आया, आता है आजकल बहुओं के मन में, कोई भी बात आई, बेटे ने उनकी बात कहनी सुननी शुरू कर दी, इनका इग्नोर हो गया, इनको परेशानियां होने लगी। अब ये केवल वो मातर रूप में अच्छी बनी 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 सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इनको कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं टोकना पड़ेगा, कहीं समझाना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो दंडित करना भी पड़ेगा। तो ये जो रूप है, सब लोग कहते हैं क्यों देवी हैं, वो दया करती हैं, वो रक्षा करती हैं, वो इतने हथियार लेके इतनी डरावनी क्यों दिखती, इसीलिए रहती हैं। वो उनका स्वरूप नहीं है, उनका एक रूप है कि किस तरीके से, और हमेशा तैयार रहना चाहिए इस बात पे। आपका बच्चा गलत कर रहा है, आपने नहीं टोका, उन्हीं औरतों का या माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ता है। आपके एक हाथ में अगर कमल का फूल है और घड़े में रुपया पैसा रखा है, आप डाल रही हैं, दूसरे में एक तलवार धनुष कुछ तो हो। आप नहीं तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। अब हमारे जो समझाने वाले लोग हैं ना, वो ये समझा देते हैं कि ये विनाशकारी शक्ति है। ये विनाशकारी शक्ति नहीं है, ये संहार की शक्ति नहीं है, ये बैलेंस बना के रखने की शक्ति है। कि यदि ये एक चीज बहुत ज्यादा बिगड़ रही, हमारे यहाँ नदी में अगर उफान आता है तो सरकार डैम बना देती है। कोई डैम का काम ये नहीं है कि हम नदी का निरादर कर रहे हैं, उसको रोके दे रहे हैं, अरे क्यों नहीं बहने दिया, उसकी प्रकृति है बहना, वो तो ठीक है। लेकिन प्रकृति यदि किसी को नुकसान कर रही है, कहीं रोक की गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये जो 9 रूप हैं, जिसमें कि पहले 3 रूप जो हैं वो दुर्गा के रूप माने जाते हैं, बाकी के 3 दिन जो हैं वो लक्ष्मी के हैं, और अंत के 3 दिन सरस्वती को समर्पित होते हैं। फिर विजयदशमी के दिन तो दुर्गा का सब कुछ होता ही है। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो इतनी बात हुई। अब आगे चल के हम लोग देवी के महात्म्य की बात करेंगे।